हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया के 8वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत पैसा बनाकर जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कंपाउंडिंग की पावर को समझने वाले लोग ही आज बहुत अमीर हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है इसे पाता है, और जो इसे नहीं समझता इसे चुकाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से मतलब है कि जब भी हम किसी अच्छी कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं, तब उस कंपनी को अगले 10 से 20 साल तक होल्ड करके रखना होता है। इन 10 से 20 साल में कंपनी आपको इंटरेस्ट देती रहती है, और उन इंटरेस्ट को आपको फिर से लंबे समय के लिए री इन्वेस्ट करना है। तब जाकर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। आपको तब तक इन्वेस्ट करते रहना है जब तक आप अपनी सोची रकम पा न ले। आप कंपनी को जितने ज्यादा सालों तक होल्ड करके रखते हैं, कंपाउंडिंग की पावर आपको उतना ही ज्यादा पैसा बनाकर देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। जैसे 10,000 के इन्वेस्टमेंट को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके 30 साल में 10 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 10,000 से सीधा 10 करोड़। इसके लिए आपको 10,000 रुपए को 36% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट करना है, और हर साल मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट को वापस पिछले टोटल कैपिटल में मिलाकर लगातार 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहना है। और इस तरह आप देखेंगे कि सिर्फ 10,000 रुपए 36% कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट लेकर 30 साल में 10 करोड़ बन जाता है। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, यानी उस 10,000 रुपए को हम किसी बैंक में जमा रखते, तो हमें 10,000 का हर साल 36% यानी 3600 रुपए मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम में बैंक का इंटरेस्ट रेट और भी कम हो गया है, तो 30 साल तक 3600 हर साल का मतलब है 3600 गुना 30, यानी 1,08,000, और 10,000 जो हमने जमा किया था, इन दोनों को मिलाकर हमारे अकाउंट में सिर्फ 1,18,000 ही होंगे। तो दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क। सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद अंतर कितना बड़ा है। समय भी 30 साल और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी 10,000। लेकिन फर्क पड़ा सिंपल इंटरेस्ट इस्तेमाल करने की बजाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इस्तेमाल करने से। 10,000 रुपए समय 30 साल और 36% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हुए 1,18,000, और 10,000 रुपए समय 30 साल और 36% वार्षिक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से हुए 10 करोड़। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल आप अपने किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे को पाने के लिए आपको पता लगाना होगा कि आपको हर साल कितने % कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट पाना होगा। और एक बार जब आपको अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रेट का पता चल जाए, तो आज आपके पास जो भी अमाउंट है उसे उस कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से लंबे समय के लिए रेगुलर और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना होगा। और इस तरह आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा माना जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिक्र करते हुए बताया है कि दुनिया के सभी अजूबों में से एक सबसे बड़ा अजूबा है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और आगे एक रियल घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि अमेरिका के मैनहट्टन आइसलैंड की खरीद इस दुनिया के महानतम सौदों में से एक सौदा माना जाता है, क्योंकि इस सौदे में पूरे न्यूयॉर्क शहर को सिर्फ $24 में बेचा गया था। जी हाँ, सिर्फ $24 में। इस दुनिया के सबसे बड़े और धनवान सिटी को सिर्फ $24 में बेचा गया था। कई लोग इसे मजाक समझेंगे और कई लोग सरप्राइज भी करेंगे कि कैसे इस दुनिया के इतने बड़े शहर को सिर्फ $24 में बेचा गया था। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने इन घटना को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ जोड़कर जो बात बताई है, उस बात से शायद आपको और ज्यादा हैरानी होगी। उन्होंने आगे बताया कि ये सौदा 17वीं सदी के आखिर यानी सन 1695 के लगभग हुआ था। और वैसे तो आज के समय में एक तरफ उस शहर को और दूसरी तरफ उसके $24 के सौदों के बारे में सोचना मूर्खतापूर्ण ही लगेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर उस $24 को सिर्फ 8% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से इन्वेस्ट कर दिया गया होता, तो उस $24 की 300 साल में जो कीमत होगी वो है 2,55,468,811,638,000 शायद आपको इस कीमत पर यकीन न हो, लेकिन ये तो बात हुई सिर्फ 8% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट की। और अगर आप थोड़ा और ज्यादा ब्याज दर की बात करें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी कि न्यूयॉर्क शहर को आज उसी $24 और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके दोबारा खरीदा जा सकता है। और उसके बाद भी इतना पैसा बच जाएगा कि अमेरिका का एक और शहर लॉस वेगास भी खरीदा जा सकता है।
तो ये खास बात है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। शायद आपको इसकी ताकत का थोड़ा अंदाजा जरूर आया होगा और इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अब आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया के इस महान वैज्ञानिक ने ऐसा क्यों कहा था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जो समझता है उसे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे गंवाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले संडे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।